दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जबरदस्त एडवेंचर से भरपूर फिल्म की एक्सप्लेनेशन। ये फिल्म एक ऐसी जादुई दुनिया की कहानी है जहाँ इंसानों का सामना होता है दैत्याकारों से। इस फिल्म में है एक्शन, फैंटेसी, इमोशंस और शानदार विजुअल इफेक्ट्स, जिन्हें देखकर आप कहेंगे वाह क्या कहानी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक बच्चा आता है जिसका नाम जैक है। उसका पिता एक किसान था। जैक को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खास तौर पर बारोन और राजाओं की कहानियां। वह एक राजा की कहानी से बहुत प्रेरित था। यह उसी समय की कहानी है जब एक राजा किसी देश पर शासन करता था। उस राजा के शासनकाल में कुछ पादरियों ने ऐसी बीन्स तैयार की थीं जो साधारण नहीं थीं। वे विशेष रूप से जादुई बीन्स थीं। इन बीजों को बनाने के पीछे मकसद था भगवान का सामना करना और स्वर्ग तक उड़कर पहुंचना। उन्होंने वे बीज बोए जो एक बहुत ऊंचा पेड़ बन गए। विशाल पेड़ आसमान को छूने लगा। जब वे उस पेड़ पर ऊपर गए तो उन्हें पता चला कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक और दुनिया है। यह एक खतरनाक जगह थी जहां दैत्य जायंट्स रहते थे जो इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे थे। जब उन दैत्यों की मुलाकात इंसानों से हुई तो उन्होंने जल्दी समझ लिया कि वे इंसान हैं, और जब उन्हें पृथ्वी का रास्ता मिला तो वे नीचे उतर आए। उन्होंने पृथ्वी पर आकर सब कुछ नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि वे इंसानों को मारकर खाने भी लगे। इस विनाश को देखकर राजा के योद्धाओं ने एक दैत्य को मार डाला। उसके बाद पादरियों ने उसका दिल निकालकर उस पर जादू किया और उस दिल से एक जादुई मुकुट, क्राउन, बनाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब राजा वह मुकुट पहनकर दैत्यों के सामने गया तो वे दैत्य उसके सामने झुक गए और उस मुकुट के कारण उन्होंने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। फिर राजा ने दैत्यों को आदेश दिया कि वे अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। जब वे सभी दैत्य चले गए तो राजा ने उस पेड़ को कटवा दिया और राजा ने उन बीजों को हमेशा के लिए सुरक्षित रख लिया। और जब राजा की मृत्यु हुई तो वे बीज और मुकुट उसी के ताबूत में दफना दिए गए। और यह कहानी जैक के साथ साथ राजकुमारी की भी पसंदीदा थी। जैक के परिवार का हिस्सा होने के कारण राजकुमारी की माँ भी यह कहानी उसे सुनाया करती थी। 10 साल बाद अब जैक बड़ा हो गया है और वह अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर जा रहा है। शहर पहुंचते ही वह देखता है कि वही राजा की कहानी पर आधारित एक नाटक मंच पर चल रहा है जो उसे बचपन में सुनाई जाती थी। जैक भी वह नाटक देखने चला जाता है। वहीं पर एक लड़की भी होती है जो वास्तव में राजकुमारी थी, लेकिन उसने भेष बदला हुआ था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता। तभी कुछ लोग राजकुमारी को छेड़ने लगते हैं। जैक उसकी रक्षा करने के लिए आगे आता है और एक लड़का उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। जैक उन्हें धमकाता है तो वे झुक जाते हैं। जैक को लगता है कि वे डर गए हैं, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वे राजकुमारी के साथ थे और उसी वजह से वे झुके थे। फिर वहाँ रॉड्रिक आता है जिससे राजकुमारी के पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती थी और उससे शादी नहीं करना चाहती थी। रॉड्रिक अपने अध्ययन कक्ष में जाता है जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वह एक पौधे के गमले में एक मुकुट पाता है, वही मुकुट जो दैत्य के दिल से 1 साल पहले बनाया गया था। लेकिन किताब से एक चीज गुम थी। रॉड्रिक अपने आदमियों को आदेश देता है कि पूरे शहर को बंद कर दो और उस पादरी को ढूंढो। उधर जैक शहर में अपने घोड़े को बेच रहा होता है। तभी एक पादरी उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है, उसके बदले में पैसे तो दो। लेकिन पादरी के पास एक भी सिक्का नहीं था। वह जैक को कुछ बीन्स देता है और कहता है, इन्हें अपने पिता को दे देना, वे तुम्हें इसका भुगतान कर देंगे। जैक कहता है, भला बीन्स के बदले कोई पैसा कैसे देगा? पादरी जवाब देता है, ये साधारण बीन्स नहीं है बल्कि जादुई हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि ये पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ये बहुत दुर्लभ है, इसलिए इन्हें कभी खोना मत, और सबसे जरूरी बात, इन्हें कभी पानी में मत डालना। यह कहकर पादरी जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है। आगे जाकर पादरी को पकड़ लिया जाता है। उधर जैक घर लौटता है तो उसका चाचा बहुत गुस्सा हो जाता है। यह क्या है, तुम घोड़े के बदले बीन्स ले आए हो? उस पादरी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। और गुस्से में वह बीन्स नीचे फेंक देता है। जैक उन्हें उठाने लगता है, लेकिन उनमें से एक बीज लकड़ी के फर्श के छेद से नीचे गिर जाता है और जैक को पता भी नहीं चलता। बाहर बारिश हो रही होती है और राजकुमारी उस रास्ते से गुजर रही होती है। क्योंकि वह रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह घर से भाग निकली थी। बारिश से बचने के लिए वह जैक के लकड़ी के घर में शरण लेती है। जैक पहचान जाता है कि वह राजकुमारी है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बारिश का पानी उस छेद से होकर नीचे जाता है जहां वह बीज पड़ा था। जैसा कि पादरी ने कहा था, बीज को कभी पानी में नहीं डालना चाहिए, लेकिन अब वह भीग गया था और पानी लगते ही वह बीज वहां उगने लगता है। उस जादुई बीन्स का पेड़ घर के नीचे से उगने लगता है और जैसे जैसे वह बढ़ता है घर को ऊपर ले जाने लगता है और राजकुमारी उसमें फंस जाती है। जैक कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन वह विशाल पेड़ के साथ ऊपर चली जाती है। अगली सुबह राजकुमारी के पिता राजा वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि एक बेहद ऊंचा पेड़ आसमान तक जा रहा है जिसकी समाप्ति दिखाई नहीं देती। जैक उन्हें सारी कहानी बताता है। राजा तैयारी करवाता है और कहता है, जाओ मेरी बेटी को बचाओ। रॉड्रिक कहता है, मैं भी जाऊंगा अपनी भावी पत्नी को बचाने, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जैक भी उनके साथ जाना चाहता है, इसलिए वे उसे भी साथ ले जाते हैं। जब वे पेड़ पर चढ़कर आसमान की ओर जा रहे होते हैं, रॉड्रिक जानबूझकर रस्सी काट देता है। इससे कुछ योद्धा नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर वे उस जगह पहुंचते
पहुंचते हैं जो धरती और स्वर्ग के बीच थी। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक से कहता है, मुझे पता है कि तेरे पास वे जादुई बीन्स हैं, मुझे दे दे। रॉड्रिक उसे चाकू दिखाकर धमकाता है और बीन्स छीन लेता है, लेकिन जैक एक बीज अपने पास छिपा लेता है। इसके बाद 3-3 लोगों के समूह बनाकर सब राजकुमारी को ढूंढने निकलते हैं। चारों तरफ जान का खतरा था। तभी जैक के समूह के सामने एक दैत्य आ जाता है। वह जैक के दोनों साथियों को पकड़ लेता है और उन्हें लेकर चला जाता है। जैक उसके पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी वहीं होगी जहां यह दैत्य जा रहा है। फिर रॉड्रिक अपने साथियों के साथ दिखाया जाता है। रॉड्रिक अपने एक साथी को नीचे धक्का दे देता है क्योंकि वह उसका असली साथी नहीं था। तभी एक दैत्य उनके सामने आ जाता है और वह दैत्य रॉड्रिक के साथी को उसके सामने ही मार देता है। अब वह दैत्य रॉड्रिक को मारने वाला होता है, लेकिन तभी रॉड्रिक एक जादुई मुकुट निकालता है। यह वही मुकुट था जो हजारों साल पहले दैत्य के दिल से बनाया गया था। वह वही मुकुट था जो राजा ने बनाया था और जिसमें जादू था। जाहिर है दैत्य उसी व्यक्ति की आज्ञा मानते हैं जिसके पास वह मुकुट होता है। तो वह मुकुट पहनकर रॉड्रिक उस जगह पहुंचता है जहां दैत्यों की भीड़ थी। वहां राजकुमारी भी थी जिसे एक दैत्य पकड़कर वहां लाया था। जब रॉड्रिक मुकुट पहनकर वहां खड़ा होता है तो सारे दैत्य उसके सामने झुक जाते हैं। रॉड्रिक वहां के नेता दैत्य को भी आदेश देता है कि वह उसके सामने झुके और वह भी झुक जाता है। रॉड्रिक उसके सिर पर पैर रखकर सिंहासन संभालता है और कहता है, अब मैं तुम्हारा राजा हूँ, हम पृथ्वी पर चलेंगे और सभी को अपना दास बनाएंगे। एक दैत्य राजकुमारी और जैक के साथी योद्धा को रसोई में ले जाता है। वह दैत्य उस योद्धा को खाने ही वाला होता है कि तभी जैक वहां पहुंचता है। जैक बड़ा चाकू निकालकर उस दैत्य पर हमला करता है और वह चाकू सीधे उस दैत्य में धंस जाता है जिससे वह वहीं मर जाता है। इस तरह जैक उस योद्धा को बचा लेता है। फिर तीनों वहां से निकल जाते हैं। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां से पेड़ के रास्ते पृथ्वी पर जाया जा सकता था, लेकिन वहां एक विशाल सोता हुआ दैत्य होता है और उसके रहते भाग निकलना असंभव था। तब जैक और वह योद्धा एक योजना बनाते हैं। वे ततैयों का एक छत्ता लाते हैं और उसका कवच हटाकर उसके चेहरे पर छोड़ देते हैं। ततैयों के डंक से दैत्य जाग जाता है और तड़पने लगता है। अपना संतुलन खोकर वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ता है। धरती पर राजा यह सब देखता है और तुरंत चेतावनी देता है कि इस पेड़ को काट दो, क्योंकि अगर ये दैत्य पृथ्वी पर आ गए तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। वहां ऊपर वह योद्धा राजकुमारी और जैक से कहता है, तुम दोनों पृथ्वी पर लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मुझे किसी भी कीमत पर रॉड्रिक को रोकना है। वह पृथ्वी पर आकर विनाश लाएगा और मुझे उसकी चालें पता है। ये कहकर वह वहीं रह जाता है। राजकुमारी और जैक पेड़ के रास्ते नीचे उतरने लगते हैं। राजा अनिच्छा से आदेश देता है कि पेड़ को काट दो, क्योंकि उसे पता है कि यह पेड़ पूरी दुनिया के लिए खतरा है और यह विनाश का कारण बन सकता है। दूसरी ओर रॉड्रिक दैत्यों के साथ पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह योद्धा छिपा हुआ वहीं था। जैसे ही दैत्य नीचे उतरने वाले होते हैं, वह योद्धा रॉड्रिक पर हमला करता है और उसे मार देता है। मुकुट रॉड्रिक के सिर से गिरकर नीचे आ जाता है। धरती पर यह दिखाया जाता है कि योद्धाओं ने पेड़ को काट दिया है। पेड़ धीरे धीरे गिरने लगता है। वह योद्धा भी पेड़ के साथ नीचे गिरता है और आगे चलकर राजकुमारी और जैक भी उसी पेड़ के साथ गिरते हैं, लेकिन तीनों बच जाते हैं। इस बीच दैत्यों का नेता वह मुकुट पा लेता है और उसे अपनी उंगली पर पहन लेता है। सारे दैत्य उसे अपना राजा मान लेते हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर नहीं आ पाते क्योंकि पेड़ काट दिया गया था। तभी उन्हें वहां एक छोटा थैला मिलता है जिसमें वही जादुई बीन्स थीं। दैत्य राजा उन बीन्स को पानी में फेंक देता है और वहां फिर से विशाल पेड़ उगने लगते हैं। वे पेड़ सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और दैत्य नीचे आने की तैयारी करते हैं। धरती पर राजा अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत प्रसन्न होता है और जैक की बहादुरी से खुश होकर उसे सम्मान देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैक और राजकुमारी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आम आदमी होने के नाते जैक राजकुमारी को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। घर लौटते समय जैक देखता है कि वे विशाल पेड़ फिर से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। उसे तुरंत समझ आता है कि यह सब रॉड्रिक द्वारा छीने गए बीन्स की वजह से हुआ है। अब दैत्य पृथ्वी पर आने वाले हैं। जैक घोड़े पर सवार होकर राजा को बताने निकलता है कि सबकी जान खतरे में है। जैक राजकुमारी और राजा के पास पहुंचकर कहता है, दैत्य आ गए हैं। उसी समय दैत्यों ने उस जगह को घेर लिया था और तबाही मचा दी थी। राजा और जैक अपनी जान बचाने के लिए महल की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि अगर वे वहां पहुंच गए तो शायद बच सकते हैं, वरना दैत्य उन्हें मार डालेंगे। यह वही वंश था जहाँ से कहानी शुरू हुई थी और दैत्य इस परिवार को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसी राजा ने मुकुट पहनकर उन्हें वापस भेजा था। सभी लोग दैत्यों के पहुंचने से पहले महल में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है। वह आदेश देता है कि जिस बेल से वे नीचे आए थे उसे ऊपर खींच लो, लेकिन जैक ठीक उसी समय ऊपर आ जाता है। तभी दैत्य नेता का सिर उस बेल को पकड़ लेता है। योद्धा आदेश देता है, तीर चलाओ, और योद्धा लगातार तीर चलाते हैं। दैत्य नेता पानी में गिर जाता है। वहां आग जल रही थी, इसलिए वह बाहर नहीं निकल पाता और किसी और रास्ते की तलाश में
पानी में चला जाता है। महल का दरवाजा बंद किया जा रहा था, लेकिन दैत्य रस्सों से खींचकर उसे अपनी ओर खींच रहे थे। राजा के योद्धा भी पूरी ताकत से दरवाजा अपनी ओर खींच रहे थे। दैत्य जलते हुए पेड़ों को महल की ओर फेंकने लगते हैं। एक दैत्य दीवार की ओर जलता हुआ पेड़ फेंकता है और दीवार टूट जाती है। ये देखकर राजा निराश हो जाता है और कहता है कि अब उन्हें रोकना मुश्किल है। राजा राजकुमारी से कहता है, एक कमरे में जाओ, वहाँ एक गुप्त रास्ता है, वह तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ आग की मशाल रखी है। उसे जलाओ ताकि लोग जान सकें कि हम मुश्किल में हैं। जैक और राजकुमारी अपने काम के लिए निकलते हैं। जब वे महल के भीतर मशाल की जगह पहुँचते हैं, तभी जमीन फटने लगती है, क्योंकि वह दैत्य नेता जो पानी में गिरा था अब जमीन तोड़कर बाहर आ रहा था। बाहर निकलते ही वह दोनों पर हमला करता है और उन्हें पकड़ लेता है। जब दैत्य जैक को खाने ही वाला होता है, जैक वह आखिरी जादुई बीन्स निकालता है जिसे उसने सुरक्षित रखा था, लेकिन वह उसे दैत्य के पेट में फेंक देता है। बीज उसके शरीर में जाते ही दैत्य को अजीब महसूस होता है और वह दोनों को छोड़ देता है। कुछ ही पलों में उसके पेट के अंदर पेड़ उगने लगते हैं, जिससे उसका शरीर फट जाता है। दैत्य का कटा हुआ हाथ जिसमें जादुई मुकुट था जैक के पास गिरता है। दूसरी ओर सारे दैत्य महल के अंदर आ चुके थे। राजा और सभी योद्धा उनके सामने खड़े थे, मौत के इंतजार में। तभी सारे दैत्य अचानक झुक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैक खड़ा होता है, जिसने वह मुकुट अपने सिर पर पहन लिया था। जैक आदेश देता है, सब अपने राज्य में लौट जाओ। जैसे ही जैक यह आदेश देता है, सारे दैत्य पेड़ों से लौट जाते हैं और सभी पेड़ काट दिए जाते हैं। उसके बाद जैक और राजकुमारी की शादी हो जाती है। उनके 2 बच्चे होते हैं, जिन्हें जैक वही दैत्यों की कहानियां सुनाता है जो वह बचपन से सुनता आया था। बच्चे पूछते हैं, वह मुकुट अब कहाँ है? जैक मुस्कुराकर कहता है, वह मुकुट अब भी सुरक्षित है, क्योंकि वह अद्भुत चीज है, उसे प्रदर्शन के लिए रखा गया है। लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं और उसकी सच्चाई आज तक एक रहस्य है। और इस तरह यह फिल्म अपनी भावनात्मक और रोमांचक कहानी के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।